कौशल्या, आप देख रहे खबरें न्यूज़ 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। निकाय चुनाव का फैसला आने पर क्या बोले काशी क्षेत्र मंत्री सैफुल अब्बास। निकाय चुनाव का फैसला आने के बाद हंडिया निवासी भाजपा नेता काशी क्षेत्र मंत्री सैफुल अब्बास से खबरें न्यूज़ 24 के पत्रकार से बातचीत में कहा कि हंडिया में हुए चेयरमैन के भाजपा हार को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी प्रदेश के हर जिलों में सबसे ज़्यादा मतों और सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ जनता को मिला है, जिसको लेकर जनता ने पूरी प्रचंड और बहुमत की जीत से मेयर और पार्षद के पद पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जीते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें हंडिया की, तो हंडिया में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिला है, लेकिन विपक्ष के बहकावे में आकर के जनता ने कुछ गलत फैसला लिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। कहीं ना कहीं इसका पछतावा भी हंडिया की जनता को होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से हर जगह से चेयरमैन के पद पर जीते हैं। प्रयागराज से कविता भारती की खास रिपोर्ट। सैफुल जी, आपका स्वागत है खबरें न्यूज़ चैनल पर। और अभी अभी आपके यहाँ चुनाव का नतीजा आया हंडिया में, और ये अपेक्षा नहीं थी कि आपके प्रत्याशी हार जाएंगे। कहाँ पे आप लोगों से चूक हुई या आप लोग अपनी बात जनता तक नहीं पहुँचा पाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत आपको देखने में मिलती होगी और उत्तर प्रदेश के हर नगर महापालिका और नगर पालिका नगर निगम में प्रचंड जीत हुई है और उसके पार्षद भी साथ ही साथ काफ़ी अच्छी जीत दर्ज कराई है। और आप देख लीजिए इलाहाबाद महानगर की सीट, आप लखनऊ की सीटें देखिए, आप प्रदेश में देखिए, पश्चिम में देखिए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है कि मुस्लिम समाज के कैंडिडेटों को उतार करके और काफी सीटें निकालने का काम किया है। जैसे कि 5 नगर पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज से हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। ये पार्टी की उपलब्धि है और हम सभी इसको उपलब्धि मानते हैं। बाकी रहा सवाल हंडिया नगर पंचायत की सीट की बात आप करते हैं, तो हंडिया नगर पंचायत के लोगों के बीच में कहां से भ्रम हुआ, कहां से उनके बीच में कौन सा प्रोपगंडा काम कर गया, ये सोचने का विषय है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाओं का लाभ नगर पंचायत हंडिया के लोगों ने लिया है और सरकार ने देने का काम किया है। किसी प्रकार की कोई भी योजना से नगर पंचायत हंडिया वासी वंचित नहीं है। लेकिन चुनाव में कुछ प्रोपगंडे भी होते हैं, कुछ अफवाहें भी होती हैं। मुझे लगता है कुछ इसकी शिकार भी जनता हुई है। जनता को आगे चल के पछतावा भी हो सकता है इस पर। आप पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। अभी हाल ही में ही चुनाव हुआ है कर्नाटक में, और जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक कर दिया, वहां की स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी वोटों की मेरिट बहुत अच्छी है। वहां पर हमारा परसेंटेज काफी हाई है। हार जीत तो थोड़े परसेंटेज से होती है, थोड़े से परसेंटेज आपके घट गए तो प्रदेश में काफी सीटें आप हार गए, और परसेंटेज हमारा बहुत अच्छा है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है बहुत ईगो बना के नहीं लड़ती, वो जनता पर निर्भर होकर लड़ती है। और विपक्ष तमाम अफवाहों का भंडार फैलाता है और तमाम हर तरीके का कंफ्यूजन फैलाता है, और जनता को छल करके प्रोपगंडे छोड़ करके जो ये चुनाव कर्नाटक में जीता गया है, इसका जवाब 2024 के चुनाव में कर्नाटक की जनता खुद देगी। मंत्री जी, यहाँ हम हंडिया की बात कर रहे थे, आप प्रदेश में पहुँच गए और प्रदेश में आप अच्छी सीटें लेके आए, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसके पहले हंडिया नगर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके कैंडिडेट चेयरमैन थे 5 साल, और इन्होंने कहीं ना कहीं जो वादा किया था उसको पूर्ण नहीं कर पाए थे, जो कि हंडिया की सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। बरसात में पूरा टाउन डूब जाता है। तो क्या इसके वजह से जो वोटर हैं वो अपना मन हटा लिए उधर से? करीब करीब इस पर हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ और भी हमारे नेतृत्व की निगाह भी जलभराव पर रही और जलभराव पर काम भी हुआ है। बहुत सारे नालों का चौड़ीकरण हुआ है और उसके साथ साथ सफाई हुई है, जो कि इस साल इतना जलभराव दिखना नहीं चाहिए। साथ ही साथ
हमारे कैंडिडेट का जो कार्यकाल था वो 2-3 वर्ष जो कोरोना काल चल गया उसमें ज्यादा काम कुछ प्रभावित हुए, लेकिन उस प्रकार प्रभावित नहीं हुए जैसे कि अदर और भी टाउन एरियाओं में प्रभावित हुए। हमारे यहाँ मूलभूत जो जनता की समस्याएं रही निरंतर उस पर काम चलता रहा और कुछ काम पड़े रह गए, लेकिन साथ ही साथ हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष और हमारे यहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने लग करके प्रदेश सरकार से बातचीत करके हंडिया को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलाया। और सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन अध्यक्ष नहीं है इस बार, लेकिन हमारी सत्ता हमारी सरकार और उसने हंडिया को आदर्श नगर पंचायत बना करके हंडिया वासियों का विकास हेन के कर ही दिया है, जो कि इसका फंड काफी बड़ा होता है और उसके अपने मानक होते हैं, वो आप सभी को मालूम है और जनता को भी मालूम पड़ जाएगा कि इस पंचवर्षीय में जितना विकास होगा, जब से टाउन एरिया बनी तब से अब तक सन 85 से लेके अब तक नगर पंचायत का विकास नहीं हो पाया, उतना 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने व्यवस्था कर दिया है, वो विकास हो जाएंगे। आप हंडिया वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं हंडिया वासियों को शुभकामना देता हूं और हमारी हंडिया सबसे बढ़िया है और मैं दूरदर्शी सोच रखने के लिए मैं सलाह दूंगा और ये कहूंगा आपस में मिलजुल करके भाईचारा बना करके हमारे यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है उस पर अमल करते हुए आप सब भाईचारे को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।